नाम अभिमन्यु कोहाड़ है। देखिए, जनवरी के महीने से झज्जर और सोनीपत के किसान अपने अपने ज़िलों में धरना लगा के बैठे हैं और किसानों की मांग ये है कि जो रेलवे कॉरिडोर निकाला जा रहा है केएमपी के साथ साथ में, उसका मुआवजा सरकार बहुत कम दे रही है। और किसानों की मांग ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्ट्रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ये वही बीजेपी सरकार है जो हर जगह ये प्रचार करती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। भाई, आप एक तरफ तो कहते हो एक देश एक कानून होना चाहिए, तो जब हरियाणा में किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो तब आप 2013 का सेंटर का कानून क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हो? किसानों को मात्र 2.5 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। आज प्राइवेट खरीद जिस जमीन की झज्जर और सोनीपत जिलों में 4-5 करोड़ की हो रही है, वहां पे बुपनिया गांव में मात्र 55 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। सोनीपत के तुर्कपुर गांव में मात्र 56 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। 55-56 लाख में तो सोनीपत, झज्जर और रोहतक जैसे शहरों में 100 गज का प्लॉट नहीं आएगा और किसान की यहाँ पे 1 एकड़ जमीन ली जा रही है। ये सरकार कहती है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप विकास कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उस विकास की प्रक्रिया में से किसान को क्यों बाहर निकाला जा रहा है? करकोदा में पहले सरकार ने IMT के लिए जमीन ली, किसान को दिए मात्र 49.5 लाख रुपए प्रति एकड़, लेकिन आज वही जमीन हरियाणा सरकार HSIIDC के माध्यम से 1,30,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से कंपनियों को बेच रही है। 1,30,000 रुपए प्रति गज का मतलब हो गया 1 एकड़, जिसमें 4,840 गज होते हैं। 1 एकड़ की कीमत होगी 63 करोड़ रुपया। तो सरकार किसान की जमीन को आगे बेच रही है 63 करोड़ रुपए में और किसान को दे रही है मात्र 49.5 लाख रुपए। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हैं? देखिए, अभी हम ये चाहते हैं कि जो DC सोनीपत है और DC झज्जर है, वहां पे उनसे कुछ दिन पहले जो मुलाकात हुई किसानों की, तो दोनों जिलों के उपायुक्त ने बताया कि भाई हमने अपनी तरफ से मुआवजा बढ़वाने के जो कागज है अपनी फाइल तैयार करके हमने कमिश्नर रोहतक के पास भेज दी है, क्योंकि हमारे रेवेन्यू के जो कमिश्नर हैं कई जिलों के, वो यहाँ रोहतक में बैठते हैं। तो आज हम कमिश्नर साहब से ज्ञापन देने आए थे कि भाई हमारी ये मांग है, आप इन चीज़ों को पूरी कीजिए, क्योंकि इनके हाथ में भी है, ये 35 से 40% ये भी मुआवजे का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हमारी मांग ये स्पष्ट है कि 2013 के कानून के अनुसार कलेक्ट्रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। KMP को नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए जमीन का कलेक्टर रेट 2 गुना किया जाए। इसके लिए हमारे सोनीपत के 18 गांव और झज्जर के 17 गांवों से किसान भाई आए हैं, सारे साथी, और हमारे रोहतक के जो किसान भाई है वो यहाँ पे हमें मौजूद मिले। तो तमाम जो हमारे किसान साथी हैं उनका भी विशेष धन्यवाद है जो इतनी गर्मी में और काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। इससे पहले भी आपने ज्ञापन सौंपे हैं, अधिकारियों से मिले हैं, तो क्या कुछ आश्वासन पहले मिला था? देखिए, हमारा जो अब तक जो आंदोलन चल रहा था वो जिले स्तर पे था, क्योंकि जिले स्तर की कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब DC ने वो अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी है कमिश्नर स्तर पे। तो आज तो ये यहाँ पे शुरुआत है कमिश्नर स्तर पे। यदि कमिश्नर साहब अगले 15-20 दिनों में कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा के किसान जुटेंगे और उसमें फिर जो समस्या होगी प्रशासन को, उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी गेट के बाहर पे यहाँ पे बैठ के हम बड़ी पंचायत करेंगे। हरसिंगुलिया, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के 17 गांव, जिसमें 10 गांव बादरी तहसील के और 7 गांव बहादुरगढ़ तहसील के। अच्छा, आज ये प्रदर्शन किस लिए किया गया? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर KMP के साथ साझा है, उसकी भूमि अधिग्रहण झज्जर जिले का 26/12/2022 को कर दिया, और जिसमें के कलेक्ट्रेट के हिसाब से पेमेंट करे, जबकि 2 एकड़ तक कोई ज़मीन की सेल परचेज होती है। DC की चिट्ठी है कि 200% कलेक्ट्रेट का लगेगा, तो 200% कलेक्ट्रेट का हमारा मुआवजा भी दो। हमारा मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? वो ना हम किसी सूरत पर, कोई बात नहीं, किसी भी सूरत पर हम इसको नहीं, हमारी लाशों पर के जा सकते हैं, वैसे नहीं जाते। अच्छा, मांग क्या आपके? मांग नहीं, हमारा हक बनता है 200% का, वो कलेक्ट्रेट दे दो, हमें 1 मिनट में तैयार। अच्छा, इससे पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था? बार जगह हर किसी को, FCR को भी, सब DC को भी, डिप्टी CM के सामने भी और CM तक भी हमने हर जगह दे दिए। लेकिन वो सब, क्योंकि इसमें 50% इस परियोजना प्राइवेट कंपनी का है, वो पैसा खाए हुए हैं। सीधी बात, बेकाउस होता। आगे की रणनीति है कि किसी सूरत में रेलवे लाइन को नहीं निकलने देंगे, 200% नहीं मिलेगा तब तक। और अब हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे। जब KGP को नेशनल हाईवे का दर्जा है तो KMP को क्यों नहीं? अच्छा, इससे पहले आपने कहा अधिकारियों से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा, तो क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, बोले हमारे हाथ में ही नहीं है। उनके हाथ में दिए, एक प्राइवेट कंपनी उनको पैसे दे दिए, वो बोल नहीं रहे। किसानों की कोई सुनाई नहीं, किसानों की पूरी तरह से देखिए, किसान कोऑपरेट करना चाह रहे हैं सरकार को, किसान इस परियोजना को चाहते हैं, लेकिन अधिकारी